आप देख रहे हैं कलर्स ऑफ पॉलिटिक्स का अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। हम आपको बताना चाहते हैं उकलाना में मिड डे मील वर्कर यूनियन की तहसील उकलाना का सम्मेलन आज किया गया है और विभिन्न गांवों से यहां पर मिड डे मील वर्कर पहुंची हैं और इन्होंने एक कमेटी का गठन करके सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है और कहा है कि जिस तरीके से सरकार हमारे साथ कर रही है, ये जानबूझ के महिलाओं को सड़कों पर उतारना चाहती है, लेकिन हम अपने हक के लिए पीछे नहीं हटेंगी। मैडम जी, आज किस बात को लेकर आप लोग इकट्ठे हुए थे यहाँ? ये हमारी यूनियन है जो मिड डे मील वर्कर यूनियन, उसका उकलाना और बरवाड़ा का ब्लॉक का सम्मेलन करा है हम, और इसमें कमेटी 13 मेंबरी कमेटी बनाई गई है और आगे की जो रणनीति है वो तैयार की गई है। सरकार जो हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रही है उसको लेके हम आगे आंदोलन करेंगे और सरकार जो इस काम जो हमारा है, जो स्कूल है सरकारी, उसको ठप कर रही है। हम मांग करते हैं कि सरकारी स्कूलों को काम सरकारी स्कूल ही रहने दी जाए और हमारी मिड डे मील वर्कर से खाना बनवा के बच्चों को खिलाया जाए और हमारी जो मिड डे मील वर्कर का जो मानदेय 3510 महीने में मिलता है वो 12 के 12 महीने दिया जाए और कम से कम जिंदा रहने के लिए 24,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए। 2 साल में ड्रेस दी जाए और 2 ड्रेसों के 1200 के हिसाब से 600 रुपये एक ड्रेस के दिए जाएं और सामाजिक जो भी सुरक्षा है, पक्के कर्मचारी को जो सुविधा मिलती है वो दिया जाए। जब काम पक्का है तो रोज़गार भी पक्का होना चाहिए और मानदेय भी हमें समय पे नहीं मिलता, यहाँ तक कि 9 महीने तक 10 महीने मानदेय मिलता है और 9 महीने तक सरकार ये मानदेय ही नहीं खातों में डलवाती। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि ये सरकार गलत कर रही है। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम और भी, जैसे आंगनवाड़ी आशा वर्करों ने, किसानों ने आंदोलन करा है, हम भी मिड डे मील वर्कर हमारी जो यूनियन है वो आंदोलन आगे करेगी। आज कितने लोगों की आपकी कमेटी बनी है? इस कमेटी में कौन क्या चुना गया पदाधिकारी? ये आज 13 मेंबरों की कमेटी बनाई गई है, जिसमें यमुना जो है प्रधान है और रानी जो है वो सचिव है, बाकी कमेटी के मेंबर हैं। आगे की कोई रणनीति आपकी आज कोई घोषणा की गई है? हाँ, आगे की रणनीति पहले तो राज्य का सम्मेलन करेंगे जून में, 16-17 जून का राज्य का सम्मेलन है, पूरे हरियाणा की कमेटी बनाई जाएगी जैसे आज 2 ब्लॉकों की बनाई गई है, उसमें आगे रणनीति जो है वो सम्मेलन में की जाएगी। लेकिन आंदोलन हमारा हर रोज का ही है रहता। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, आपको क्या लगता है कि इसका किस रूप में प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज़्यादा इस पे प्रभाव है। इस सरकार जो है स्कूलों को ख़त्म कर रही है और प्राइवेट बिल्डिंग वही सरकारी है, लेकिन महकमा जो है वो प्राइवेट कर दिया गया और फीस लगनी शुरू कर दी है। ये बहुत ज़्यादा हमारी मिड डे मील वर्करों पे प्रभाव पड़ेगा, हमारे बच्चों पे पड़ेगा, हमारे जो मास्टर टीचर हैं उन पे भी पड़ेगा। तो क्या आपको आने वाले समय में ये संभावना लग रही है कि अध्यापक संघ के साथ आप टाई अप करके कोई बड़ी आंदोलन इस तरीके से संभावना लग रही है बनने की? हाँ, क्योंकि स्कूल में बचाने हैं सरकारी, तो टीचरों की भी इतनी ज़रूरत है जितनी आपको सरकार स्कूल बचाने की ज़रूरत है। क्या कोई साझा भी कोई कार्यक्रम हुआ है पहले या अब आगे करने की कोई रणनीति आप लोगों की? बिल्कुल सही सवाल है। पहले ही भी हम कर्मचारी CI2 संगठन जो है, बाकी जो हमारे संगठन है, इकट्ठा इस सरकार की जो नीतियां हैं, जो ठेका प्रथा जो चला रही है सरकार, उसको कुल अपने साझा संघर्ष करके हम इसको सरकार को हराने की कोशिश कर रहे हैं और हराया भी है। और आगे जो है, क्योंकि इसमें मैंने पहले ही कह दिया कि बच्चों का जो है, बच्चे इसमें सबके पढ़ते हैं, तो साझा संघर्ष हम करेंगे जितना भी कर सके। और भी हमारे जो संगठन है, एक सरकार की BMS की सरकार की जो यूनियन है वो हमारे साथ नहीं है, बाकी ट्रेड यूनियनें और भी हैं, किसान हमारे साथ है, छात्र है, महिला है, सारे जो लोग हैं, हम इकट्ठे होकर इस सरकार को जवाब देंगे। एक सवाल बनता है कि जिस तरीके से आंदोलन होते हैं
चाहे वो बड़ा कोई भी आंगनबाड़ी या आशा वर्कर जिसका भी बड़े आंदोलन हुए हैं, लेकिन उसमें कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो उनके अलग से भी संगठन होते हैं। जैसे ही कोई बड़े आंदोलन की घोषणा होती है तो वो अलग से अलग हो जाते हैं। क्या मिड डे मील में भी इस तरीके के कुछ संगठन सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं या बने हुए पहले से भी? देखो, ये ठीक सवाल है कि जो सरकार है वो अकेला मोदी नहीं है, वो हर गांव में, हर बस्ती में मोदी के लोग रहते हैं, सरकार के लोग रहते हैं, बीएमएस के वो लोग रहते हैं। जिन लोगों तक हम नहीं पहुंच पाते उन लोगों पे वो लोग जो हैं वो अपना कब्जा जमा देते हैं, उनकी गलत रास्ते बना देते हैं। हम अपने आप में इतने एक्टिव हो जाएं कि हम जो है उनके पास जाएं, उनको समझाएं। तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, कोई भी यूनियन नहीं है सरकार की जो हमारी जो भाईचारा है उसको तोड़ सके। ये कहीं कहीं है, लेकिन हिसार में थोड़ा सा है, लेकिन हम कामयाब नहीं होने देते। आज तक बीएमएस वाले कामयाब नहीं हुए। वो वैसे इक्का दुक्का है जो हमारे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज जो कमेटी बनी है उससे लगता है कि पूरे हिसार में भी वो कमेटी बनेगी और पूरे हरियाणा में जो लोग हैं वो ख़राब करने वाले लोग, हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। उनको कहीं भी बैठने का, खड़े होने का ठिकाना नहीं रहने देंगे। कितने दिनों से कोई आपकी पेंशन नहीं, मानदेय नहीं मिल रहा आपको? ये अभी हिसार में इस ज़िले की जो आज मिली है सूचना कि दिसंबर तक का जो मानदेय है वो नहीं मिला। पहले हम जैसे बता रहे हैं कि 9 महीने का पहले भी नहीं मानदेय आया था, तो कहीं कहीं तो मिल चुका है और अभी तक इस जो है हिसार में बरवाड़ा और नरवाना जो है दिसंबर तक का पैसा मिला। जबकि आपको पता है कि 5 महीने, ये आज 14 तारीख होगी, 4.5 महीने गुजरने के बाद वो महिला काम कर रही हैं जो विधवा है, बेसहारा है, बेघर है, जिनके रहने के लिए घर ही नहीं है, कमाने के लिए कमाने वाला ही नहीं है। जब विडो है तो फिर उसके कमाने वाला है ही नहीं। इसी 3500 से और 2500 रुपये जो पेंशन है उसी से गुजारा कर रही है और सरकार पेंशन भी 2-2 महीने, 3-3 महीने तक नहीं देती। अभी जो विधवा महिलाएं हैं, आपने सवाल भी किया है, तो उनमें हरियाणा में बहुत सी विधवा महिलाओं की पेंशन नहीं आ रही है। तो इसका क्या कारण मान रहेंगे? जो विधवा पेंशन जो मिलती है समाज कल्याण की ओर से, ये नहीं आ रही है, तो इस पे आप लोगों का क्या स्टैंड है? बिल्कुल सही सवाल आपका कि देने वाला तो वो सरकार ही है और सरकार की नीति में जब खोट है तो वो चाहे पेंशन के आधार पे हो, चाहे मानदेय के आधार पे हो, चाहे मजदूरी के आधार पे हो, चाहे तनख्वाह के आधार पे हो, सरकार ने जनता को परेशान करना ही करना। तो इसलिए हम ये भी मांग करते हैं कि जब सरकार का ये कॉलम है कि इस काम में विधवा और ऐसी लगेगी तो कम से कम हर महीने की 7 तारीख को इनको मानदेय दिया जाए और हर महीने की 10 तारीख तक पेंशन दी जाए, ताकि इनका जो गुजारा है रोटी 2 वक्त की समय से खा सके। समय पे पेंशन नहीं मिल रही और समय पे आपका मानदेय नहीं मिल रहा, तो इस महंगाई भरे इस दौर में गुजारा कैसे हो रहा है आप लोगों का? बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। हम बता नहीं सकते कि इतना मुश्किल हो रहा है कि जहाँ तक कि किसी भी वर्कर के दिक्कत इतनी है कि कई बार हम बात करते हैं तो दवाई लेने के लिए पैसा नहीं है, घर में आटा नहीं है, दूध के पैसे नहीं है। 10-10 रुपए का दूध ला के वर्कर जो है गरीब परिवारों की, जब हम जाते हैं फील्ड में तो कहते हैं प्रधान जी कई दिन हो गए सब्जी तो देखी नहीं हमने, क्योंकि पैसा ही नहीं जब है। ऐसे ऐसे घरों में भी हम जाते हैं, सब्जी तक नहीं, हफ्ता भर सब्जी नहीं वो बनाए, क्योंकि तेल जो है वो 200 रुपये से, सरसों का जो तेल है वो 200 रुपये से पार हो गया और आजकल पैकिंगें आ गई। 10 रुपये का तो आपको तेल मिलता ही नहीं है, पैकिंगें पैकिंग शुरू होती है 50 से। 50 रुपये होंगे तो आज तड़का लगाएंगे, लेके आएंगे तो तड़का लगाएंगे। तो ये हर महंगाई जो है वो आपको पता ही है कि आसमान छू रही है।